साथियों, इस वक्त मौजूद हूँ मैं अयोध्या जिला के जिला हॉस्पिटल में हार्ट स्पेशलिस्ट। यहाँ पर नए अभी चार्ज लिए हैं, जिनसे हम मुलाकात भी करेंगे और बातचीत भी करेंगे कि किस तरह से हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं इस खतरनाक बीमारी से। तो हम आगे चलकर बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपका हम परिचय दर्शकों को बताना चाहेंगे। मैं डॉक्टर अरुण प्रकाश श्रीवास्तव। इसके पहले मैं ज़िला अमरोहा में था, लेकिन यहाँ पर मेरी पोस्टिंग हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में हुई है और मेरा नाम अरुण प्रकाश श्रीवास्तव, जैसा कि मैंने बताया। और अयोध्या नगरी में यहाँ पर भगवान राम के दरबार में मुझे ये अवसर मिला है कि मैं यहाँ पर लोगों को हृदय रोग संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनका इलाज कर सकूं। ये मेरा सौभाग्य है। स्वागत है सर आपका। सर, हम जानना चाहेंगे कि हार्ट का मतलब कैसे क्यों आता है? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहले जो हम लोगों का लाइफ स्टाइल था, आज से 20-25 साल पहले लोग बच्चे खेला कूदा करते थे, मैदान में कूदते थे, थोड़े बड़े होते थे तो साइकिल चलाते थे। तो जब वो यंग होते हैं, लेकिन आज की डेट में एकदम उलट हो गया है। आज की डेट में सारी की सारी 2 साल का बच्चा वो कायदे से खाना नहीं सीखता है, कायदे से चल नहीं पाता है, लेकिन मोबाइल उसके हाथ में आ जाता है। सिंस बिगनिंग आप उसको एक ऐसी चीज़ पकड़ा देते हैं कि उसकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज धीमे धीमे कम होती चली जाती है। यंग होता है, उसको खेलना कूदना चाहिए, उसको साइकिल से चलना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि ज़रा सा उसको लगा, उसने कहा भाई बाइक दे दो हमें। कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज आपकी बहुत ज़्यादा कम होती चली जा रही। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी चीज़ है डाइटरी एक्सरसाइज, यानी कि डाइट का जो है कंट्रोल होना चाहिए। पहले लोगों को डाइट जो है, घर में माँ बाप अच्छे खाने बनाते थे, बच्चे खाते थे। आजकल क्या है, 5 साल का बच्चा हुआ उसको पिज़्ज़ा खिला रहे हैं, उसको बर्गर खिला रहे हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो आप अगर ये उम्मीद करते हैं कि आप बचपन से लेके यंग एज तक पहुँचते बच्चा उसकी एक्सरसाइज नहीं है, उसके हाथ में मोबाइल है, उसका खान पान सही नहीं है, तो यंग एज तक पहुँचते क्या हो गया, आजकल आपने कई बार सुना होगा कि एकदम यंग थे और उनको अचानक की प्रॉब्लम हो गई। तो कहने का मतलब एक्सरसाइज और डाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और दोनों ही धीमे धीमे मिस होते चले जा रहे हैं। ये एक रीज़न है। सर, इसके शुरुआती लक्षण क्या है? देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हम दिल के रोगों की बात करें तो बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। और ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो कई बार मरीज को पता नहीं चलता है और वो सोचता हमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, और उसका इवन ब्लड प्रेशर बढ़ा भी है तब भी उसको लगता, कहता है मेरी कोई दिक्कत तो है नहीं, मैं दवा नहीं खाऊंगा। तो एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो ये तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो गई। जो दिल की मांसपेशियां हैं, उसको जो वेसल्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, वो सप्लाई करती हैं, वो धीमे धीमे नैरो होती चली जाती हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। उसको लगता है कि हम चलते हैं तो हमें सीने में दर्द होता है, लेकिन उसको लगता है हम चलते सीने में दर्द होता है, ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। कहने का मतलब शुरुआती लक्षण इस तरह के होते हैं। या जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा तो कुछ मरीजों को चक्कर आ रहा है तो अपनी थोड़ी बहुत दवा मेडिकल स्टोर से या इधर उधर लेकर के खा लेते हैं, जिससे उनका नुकसान होता है और वो अपनी जांच नहीं कराते। अगर शुरुआत में इन्हीं लक्षणों के साथ जांच करा ली जाए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की जांच करा ली जाए और सही ढंग से उपचार किया जाए, तो हम हृदय के जो रोगी हैं और उनकी जो गंभीरता है उसको होने से रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसमें सावधानियां हमें क्या बरतनी चाहिए? देखिए, सावधानियों की बात यह है कि मैंने शुरू से कहा, एक तो आप एक्सरसाइज करें, डेली एक्सरसाइज करें। और यंग एडल्ट लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि कम से कम आधा पौन घंटा तेज़ या तो चलें या दौड़ें या एक्सरसाइज करें। दूसरा, खान पान का ध्यान रखें कि शुरू से अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर और आप छोला भटूरा ये सब खाते रहेंगे तो आपके शरीर में नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहेगा और आपको परेशानियां पैदा होंगी। कहने का मतलब डाइटरी फैक्टर और एक्सरसाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नंबर 3 है जो मेडिकेशन, दवाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर प्रॉपर दवा नहीं खा रहे हैं आप, तो भी दिक्कत है। कहने का मतलब है ये सब चीज़ें डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग आप करते रहें। सर, अभी आपने बात की एक्सरसाइज की, जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये आया है कि लोग एक्सरसाइज करते हुए हो जा रहे हैं, कोई भाषण देते हुए हो जा रहा है, तो जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मतलब क्यों हो रही हैं? देखिए, उसके 2-3 फैक्टर हो सकते हैं। अगर एक तो लोगों के साथ में ये लगता है कि देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बहुत सिंपल सी चीज़ मैं कहूँगा और इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी होती है। आपको मेडिकल एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करना है। आपको ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते चले जा रहे हैं, वो भी हार्मफुल है। आपको एक लिमिटेड, आपके एज के हिसाब से जितनी एक्सरसाइज
रिक्वायर्ड है उतनी ही करनी है। आपको दौड़ना है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, आप 10 किलोमीटर दौड़ गए तो पता चला आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज वगैरह भी आप डॉक्टर की एडवाइस को ध्यान में लेके करें। ये एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन हम कुछ भी खाते पीते रहें, वो भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि नहीं, आप उसको भी ध्यान देना है। तीसरी एक जो और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और जो यंग जनरेशन को मैं कहना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है ना, आप देखेंगे बहुत सारे ऐड में एक वो दिखाते हैं ये वाला पाउडर खा लो, ये पाउडर खा लो, इसमें बहुत फ़ैट है, मतलब कम फ़ैट है। उन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। घर पे आप अपना सिंपल खाना खाएं, वो बेस्ट है। कहने का मतलब आप थोड़ा सा ये चीज़ ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, आपने ध्यान ही नहीं दिया, आप सोचें मैं तो एक्सरसाइज कर ही रहा हूँ और ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सब चीज़ें साथ में ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सर जैसे कि कहा जाता है कि उम्र के बाद ये जो है घटनाएं ज़्यादातर बढ़ती हैं, और जो इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं एक बार एक प्लेन में गया था, वो बच्चा खाना नहीं खा रहा था तो उसको मोबाइल दिखा के लोग खाना खिला रहे हैं। एक बार मैं एक रेस्टोरेंट में गया, वो खुद भी खाना खा रही, बच्चे को मोबाइल। आप हर समय एक छोटे बच्चे को मोबाइल पकड़ा देंगे, उसका खेलना कूदना अगर छूट जाएगा और थोड़ा बड़ा होगा तो जो एक्सरसाइज, जो दौड़ भाग बच्चे पहले करते थे अब नहीं करते हैं। और खान पान भी छोटे छोटे बच्चों का, कोई बर्गर खा रहा है, कोई पिज़्ज़ा खा रहा है। अभी मैं यहाँ के एक रेस्टोरेंट में गया, एक छोटा सा बच्चा था मोटा था थोड़ा। अब उसने क्या था कि उसकी माँ ने उसको 2 चिप्स के पैकेट पकड़ा दिए और वो इतना खुश हुआ, उसको लग रहा पता नहीं क्या मिल गया। अब वही ना खाएगा वो, उसको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। आप दाल रोटी सब्जी खिलाओ ना, आप उसको फल खिलाओ ना, आप उसको एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करो ना, वो दैट इज़ मिसिंग। और मेरा यही मैसेज है कि प्लीज़ बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, बच्चों को साइकिल के पास लाएं, बच्चों को खिलौनों के पास लाएं, उससे फिजिकल एंड मेंटल दोनों हेल्थ उनकी अच्छी होगी। सर ये जानना चाहेंगे कि ये गर्मियों में ज़्यादा आते हैं या ठंड की वजह से ठंडियों में ज़्यादा आते हैं? देखिए, 2 फैक्टर होते हैं। होता क्या है कि जाड़ों में क्या होता है ना कि हम लोगों की बॉडी स्टिफ रहती है, सभी की। ठंड में रहती है, आदमी कपड़े, बहुत एक्सरसाइज कम होती है, तो जितना भी ठंड होगी तो ठंड के समय जो है इनके चांसेस हार्ट अटैक के बढ़ जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो मॉर्निंग टाइम होता है, आप 6 बजे उठें, 7 बजे उठें, आपने ध्यान नहीं आया, दिन भर के रात भर के लेटे हुए एकदम से उठ गए, तो उस समय वो जो मोमेंट होता है 5 से 6, 7 बजे का, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एज अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 50 और 60 ईयर्स। कि सुबह जब उठें तो थोड़ा ध्यान रखें, मतलब वो थोड़ा सा क्रूशियल रहता है और ठंड के समय में ज़्यादा होता है। हाँ सर, जैसे कि लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, कभी कभी जो एक घटनाएं भी होती हैं। हाँ, तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि वो अपना थोड़ा सा ब्लड प्रेशर वगैरह है या डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के साथ में अलॉन्ग विद ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ध्यान रखने की। सर एक जानकारी और जानना चाहूँगी हम आपसे कि कोरोना काल के बाद क्या ऐसा कोई लक्षण है कि इस समय जो है कई सारे रिपोर्ट जो आए हुए हैं तो उसके बाद से ज़्यादा ही घटनाएं बढ़ी हैं? देखिए, कोरोना के साथ क्या है ना कि कोरोना बॉडी में किसी भी पार्ट को इफ़ेक्ट करता है। वो लंग्स को तो इफ़ेक्ट करता ही करता है, लेकिन दिल को भी इफ़ेक्ट करता है। तो अगर किसी को कोरोना हुआ था और वो सीवियर था, इसका मतलब उसके लंग्स और हार्ट थोड़े इफ़ेक्टेड तो हो गए, जिसको हम लोग पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी कभी कभी कहते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा उन लोगों को जिनको सीवियर डिजीज़ हुई थी उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको ये संभावना बढ़ सकती है दिल की, क्योंकि वो उसका इफेक्ट आता था दिल पर। ठीक है सर, अंत में हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ और जो बेहतरीन जानकारियाँ हों जो नया रिसर्च में आया हो, आपके संज्ञान में आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए दर्शकों के लिए मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए और सभी चाहे वो यंग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, डाइट का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, एक्सरसाइज करना है। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वट एवर मेडिसिन हैज़ बिन प्रिस्क्राइब टू यू, एक डॉक्टर अगर आपको कोई दवा दे रहा है और वो आपको कहता नहीं भाई आपको इतने समय तक खाना है, तो उसको प्लीज़ खाइए। उससे डॉक्टर को कोई, मैं किसी पेशेंट को दवा लिखने के बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया, उसको अपनी केयर खुद करनी है। उसको डॉक्टर ने, हमने कहा भाई तुम ये दवा खाते रहो, मुझे दिखाते रहो। अब वो क्या कर देते हैं, कई मरीज ये सोचते हैं मैं तो ठीक हो गया, मैं दवा क्यों खाऊं। नतीजा क्या होता है कि ब्लड प्रेशर है, पता चला बढ़ गया, घट गया, या दिल की बीमारी है, आपको थोड़ा नहीं पता चला, बाद में बढ़ती चली गई, और बाद में बढ़ती चली गई तो पता चला हार्ट अटैक पड़ गया या दिमाग की कोई नस फट गई और आपको प्रॉब्लम हो गई। तो मैसेज इज़ वेरी क्लियर, एक्सरसाइज, डाइट एंड वट एवर मेडिसिन हैज़ बिन प्रिस्क्राइब टू यू, दैट हैज़ टू बी टेकन। सर एक सवाल और मन में आ रहा है कि जैसे कि हॉस्पिटल दूर है और किसी को ये प्रॉब्लम हो गई है तो तत्काल में घरेलू उपचार क्या करें? देखिए, तत्काल का घरेलू उपचार
ब्लड प्रेशर के लिए तो खैर आसपास डॉक्टर्स रहते हैं। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसकी दवाएं आज ज़्यादातर डॉक्टर्स को पता है दे सकते हैं। कार्डियक अगर कोई प्रॉब्लम है तो एस्प्रिन वगैरह दी जा सकती है, तो उसको इमीडिएट कम से कम ये बेनिफिट होगा कि अगर कहीं कोई थक्का वक्का जमा है तो वो जमने नहीं पाएगा। और एस्प्रिन हर जगह मिल जाती है, काउंटर पे मिल जाएगी एस्प्रिन की 75 या 150 मिलीग्राम की गोली दे करके। और जितनी जल्दी हो सके यू हैव टू कम टू द सेंटर, मतलब वही एक ज़्यादा अच्छा तरीका है। लेकिन फिर भी ये ध्यान रख सकते हैं, लेकिन प्राइमरी ये है कि जो मैंने पहले का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं सर इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, मदद वाली बात यह है कि लोग दवा खाते रहें। दूसरी, यहाँ पर चूँकि अभी तो मेरे पास ECG मशीन है, और अगर यहाँ पे इको अगर लग जाएगा तो पेशेंट्स को क्योंकि यहाँ पर आसपास कहीं है नहीं, फिर सीधे लखनऊ जाना पड़ता है पेशेंट्स को। तो CMS साहब वैसे हमारे काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप आएँ, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे चीज़ों को अच्छा बढ़ाने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। फिर से आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पर हमारे साथ हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। से हमारी बातचीत हुई, बहुत अच्छी जानकारी दी कि कैसे लोग इस पर अपना बचाव करें, किस तरह से सावधानी बरतें और किन चीज़ों का प्रयोग करके हम अपने जीवन को सुरक्षित रह सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। इस खबर के लिए अयोध्या से कुमकुम भाग्य की रिपोर्ट, इंडिया अनहर्ड की।